को जो 6,000, 8,000, 10,000 किसी भी रूप में मिले। आरक्षण नाम का जो है ना, आरक्षण नाम का एक कीड़ा, उसको कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लौट के बुद्धू वापस आते ही बुद्धू खुद बन जा रहे हैं। सरकार नहीं गिर रही है, ना गिरेगी। नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, आज की दो बड़ी अहम खबर है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से यूपी में घमासान छिड़ा हुआ है, कहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से दिल्ली यानी दिल्ली से दौलताबाद का सफर तय कर रहे हैं, उसी बीच अखिलेश यादव ने हवा दे दिया है कि लौटकर बुद्धू घर को आए। यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कहा है कि लौटकर बुद्धू घर को आए और कहा है कि 100 लेकर आए और सरकार बनाएं। और सबसे दूसरी बड़ी सवाल, अहम सवाल है कि जिस प्रकार से सरकार ने अब ऐलान कर दिया है कि जो भी 12वीं पास बच्चे रहेंगे उनको करीब 6,000 रुपये महीने दिए जाएंगे और जो डिप्लोमा धारक बच्चे होंगे उनको 8,000 रुपये महीना दिए जाएंगे। वहीं ग्रेजुएशन पास यानी बीए पास रहेंगे उनको 10,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। इसी पर चर्चा हम करेंगे और हमारे साथ हैं प्रख्यात भवानी प्रसाद जी, बीजेपी का ये पक्ष रखते हैं, आज ये धरा गए हैं। इन्हीं से पूछेंगे कि किस प्रकार से, और भी लोग जिस प्रकार से कांग्रेस वाले राहुल गांधी तो खटखटाखट 8500 रुपये नहीं भेज पाए, तो क्या इनकी जो सरकार ने इस प्रकार से घोषणा किया है ये मात्र चुनावी जुमला है कि अगर ये दे रहे हैं, हालांकि अभी सरकार में है और सरकार उनकी महाराष्ट्र में है और इन्होंने घोषणा कर दिया तमाम राज्यों में भी चुनाव होना है, लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा कर दिया है कि तमाम बेरोजगारों को यानी 12वीं पास को 6,000 रुपये और जो डिप्लोमा धारक होंगे उनको 8,000 और ग्रेजुएशन यानी बीए पास वालों को या उससे ऊपर के लोगों को 10,000 रुपये महीना दिया जाएगा। भवानी जी, पहले आपका राज 24 न्यूज में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस प्रकार से देखा जाए, मैंने आपको बता दिया है, उत्तर प्रदेश की जो है अहम खबर है, अखिलेश यादव ने कह दिया है कि लौट का बुद्धू घर को आए। और इस तरह से क्या बताइए आप? देखिए क्या है कि क्या सरकार आपकी गिर जाएगी? सरकार नहीं गिर रही है, ना गिरेगी। और जो है कि आपको केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी जवाब दे दिया उनको कि आज जो हमारा सरकार है केंद्र में भी है और राज्य में भी है। जो केशव प्रसाद मौर्य को बोल रहे हैं कि 100 सीट लेके आए और मैं उनको जो है कि अपना मतलब इस उत्तर प्रदेश का उनको सरकार सौंप दूंगा। तो ये उनका जो है ना कि मतलब क्या बोलते हैं, वो लौट के बुद्धू घर को आया। आप बताएं, देखिए इसी को बुद्धू कहते हैं। अभी वो हमारे अमित शाह हैं, उनके ऊपर आरोप लगता है कि आप जो है कि ये विधायक खरीद लिए, विधायक उधर से खरीद लिए। कभी अमित शाह के मुंह से सुने हैं कि मैं ये विधायक को खरीदूंगा, उसको खरीदूंगा? यही होता है कि जब परिवार में या फिर एक समाज के प्रति, सिर्फ एक समाज के मतलब एक पक्षपात करेंगे कि एक व्यक्तिगत कोई समाज पकड़ लिए आप, जनता को पकड़ना चाहिए उनको। तो ये जब बोल रहे हैं कि लौट के बुद्धू वापस आते ही बुद्धू खुद बन जा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि लौट के बुद्धू घर को आए। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य एक बेहतरीन पद पे हैं, उप मुख्यमंत्री के रूप में आज उत्तर प्रदेश में विराजमान हैं और खुद अपने आप को बता चुके हैं कि हम जो है कि कहीं नहीं जा रहे हैं, न जाएंगे। और हमें उनका जो है कि जो लुभावना है, लालच है, कभी नहीं। उनको उल्टा उनको मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं पहले से ही। और रही बात आपकी जो है, ये अभी आप बोले कि खटाखट वाला जो है 8500, तो ऐसा है कि देखिए सरकार बेरोजगारों के प्रति काफ़ी मतलब सतर्क है। यूपी का देखे है ना, यूपी का जो हमारे भाजपा का थोड़ा सा जो भी युवा हुआ है, वास्तव में भाजपा को इस पे हमें पहले से ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आज उन्होंने ध्यान दिया तो ये भी बेहतर है। क्योंकि युवाओं को रोजगार अगर नहीं मिल रहा है तो तब तक के लिए भाई बेरोजगारी जो है, मतलब जो भत्ता मिल रहा है, भत्ता के रूप में कुछ ना कुछ देना चाहिए भाई। जब नहीं रोजगार मिलेगा तो युवा कहाँ जाएंगे? तो ये बेहतरीन एक पक्ष है अगर ऐसा होता है, अगर युवाओं को जो 6,000, 8,000, 10,000
किसी भी रूप में मिले तो ये बहुत ही बेहतरीन निर्णय है भारतीय जनता पार्टी का। हम इसका स्वागत करते हैं। यानी सरकार ने जिस प्रकार से बेरोजगार युवाओं को 12वीं पास को 6,000 रुपये और डिप्लोमा धारक को 8,000 रुपये और ग्रेजुएशन पास को 10,000 रुपया महीना देने जा रही है, वो स्वागत योग्य है, बहुत ही स्वागत योग्य है। और हम युवाओं से यही चाहेंगे कि जो आपको बेरोजगारी भत्ता जो मिल रहा है उसको आप रोजगार के रूप में प्रयोग करें, न कि रोजगार के रूप में। ये तो महाराष्ट्र सरकार ने भी किया है। हाँ, तो जैसे आप जो 6,000 पा रहे हैं, हाँ यूपी में भी ऐसा हो सकता है, लागू होना चाहिए। ये जो 6,000, 8,000, 10,000 पाएंगे युवा, तो हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि इसको आप एक रोजगार के रूप में देखें और इस चीज को 6,000, 8,000 मिल रहा है, आप एक व्यवसाय में लगाएं, छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करें उस चीज से, न कि उस 6,000 से आप सिर्फ आजीविका चलाना शुरू कर दें। कुछ आप अपना जो आजीविका भी काम करें, कुछ जो है अपना दिमाग लगाते रहें। ऐसे भी बहुत सारे हमारे सरकार ने लोन्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं कि जो है आपको बहुत सारे कम दर पे या फ्री कोई भी ब्याज नहीं लगता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है कि हमारी सरकार ने लोन का व्यवस्था कर रखा है। तो युवा जो है कि धंधा पानी में भी आए, व्यवसाय करें, जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और जो आपका बता रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। जो नहीं कर पा रहे हैं अगर रोजगार, तो कुछ ना कुछ उनको मिलता रहे, चलता रहे। बाकी वो लोग संघर्ष तो कर ही रहे हैं, आगे कुछ ना कुछ करेंगे ही। चलिए, अहम खबर ये है कि जिस प्रकार से लखनऊ से दिल्ली का सफर तय किया है केशव प्रसाद मौर्य ने, हालांकि न पीएम मोदी से मुलाकात उनकी हो पाई, ना ही गृह मंत्री से, लेकिन दो बार वहां के जो जेपी नड्डा जो हैं, जो अध्यक्ष जी हैं, उनसे मुलाकात किया। बाबा से क्या बैर? इतना बैर किसी से नहीं है। ये अब लोगों का नजरिया है, कोई बैर नहीं है, किसी से बैर नहीं है। हो सकता है समय न मिल पाया हो मुलाकात करने का, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुआ है उनका, और सारी बातें उनकी हो चुकी है। और उन लोग के पास भी मैसेज जो है, जो भी वो कहना चाहते हो, वो सारी बात हो चुकी है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और हमारे जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वो काफी ठीक ठाक है, स्वस्थ हैं और खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव तो इधर भेज दिए हैं, जाल फेंक दिए हैं। देखिए क्या है, अखिलेश यादव भी एक बहुत ही बेहतरीन युवा नेता निकल रहे थे अपने समय में। जब वो अभी जब नए आए ना, जब फर्स्ट टाइम में जब उनको लाया गया, तो एक बेहतरीन युवा नेता के रूप में निकले। बहुत ही अच्छा कार्य भी किया, ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन युवा। लेकिन क्या है कि जब उत्तर प्रदेश की जो ना ये जो पार्टियां हैं, जो झुंड वाली पार्टियां मतलब ऐसे किसी तरह झुंड क्यों, कौन है? अरे झुंड जैसे अब आपका स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को पकड़ लिया आपके। अब हम क्या कहें, वो हमारे पास भी अभी है, उनको भी एक बार टच में लिए थे। ऐसी ऐसी पार्टियां जो है ना, इनके दिमाग को जो है मतलब खराब कर चुका है। और अखिलेश यादव जो है कि आज अपने जो राजनीतिक इनका जो कैरियर था, अपना खुद के हाथों से, अपना मतलब अपने पैर मतलब जो है अपने खुद के हाथों से काट लिए हैं, अपने कुल्हाड़ी से। यानी धीरे धीरे अखिलेश यादव, आप ये तो कह रहे हैं कि इनका अपना पैर खुद ही काट रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि आप जिस प्रकार से कह रहे हैं पैर काटने वाला, इन लोगों का तो विकास हो गया। उत्तर प्रदेश में देखिए, जो लोकसभा का भी चुनाव हुआ है, 40 के नियर अबाउट 40 सीटों उन्होंने ला दिया। आप तो कह रहे हैं राजनीतिक वही आपको बताया अभी ना कि जो बेरोजगारी वाला मामला है, बेरोजगारी वाला मामला जो है, किसानों को लेकर मामला है, ऐसे ऐसे जो बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जनता जो है कि एक आरक्षण नाम का जो है ना, आरक्षण नाम का एक कीड़ा, उसको कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, या अच्छी चीज कह लीजिए उसको, अच्छी भी चीज है। तो उसमें क्या है ना कि इन्होंने जनता को भरमाया, विपक्षियों ने जनता को भ्रम में डाल के, और ये जो 40 सीटें जनता को, देखिए जनता एक भोली भाली होती है, बहुत ही भोला वाला जनता होता है। तो ये जनता को भरमाए, और भरमा की जो ये 40 सीटें हमारे लेके चले गए, नहीं तो इनकी बस की नहीं है। यानी आप लोग कुल मिलाकर के उन भोली भाली जनता को समझा नहीं पाए। इन लोगों ने क्या काम किया? जाल फेंक कर, मतलब बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, और कोई कहीं संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं। और जो देखिए अभी आपका कानून के ऊपर जो है बदलाव आया है, कानून जो है
जो अंग्रेजों के ज़माने का था उसको ख़त्म कर दिया गया और आज एक बेहतरीन कानून का निर्माण किया गया है और बेहतरीन तरीके से अब फिर से अब कार्य शुरू हो गया है। कहीं आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि कानून जो आया है, तो एक बात आ गई। अब इसमें ये विपक्ष के लोग तो यही कह रहे थे कि भाजपा की सरकार आएगी, 400 पार होगा तो भाजपा जो है संविधान बदल देगी, तो कहीं ऐसा नहीं कि यही संविधान बदल वही भ्रम फैलाया गया ना, वही भ्रम फैलाया गया है जनता के बीच में कि ये आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, ये जो है कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देगी, ऐसी गलत मतलब जनता में भ्रम फैलाकर जनता को अपनी तरफ जो है खींचने का कार्य किया। नहीं तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया विपक्ष ने जिससे जनता उनसे प्रभावित हो। सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाना गलत तरीके से, बस इसी तरह। अच्छा, ये भ्रम फैला दिए। अब उसी के जवाब में इन लोगों ने दिखा दिया कि भैया हम कोई लालीपाप देने वाले नहीं है, हम जो भी करेंगे अपने सरकार में करेंगे। महाराष्ट्र में एक उदाहरण दे दिया कि किस प्रकार से यहाँ पर देखिए हम बेरोजगारों को दे रहे हैं। तमाम बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की संभावना बन रही है कि जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए। सभी को रोजगार देने का प्रयास कर रही है भाजपा सरकार। और अब जो है कि जो अगर बेरोजगार रह जा रहे हैं उनको भी बेरोजगारी भत्ता जो है अभी महाराष्ट्र में शुरू होगा, उत्तर प्रदेश में भी बाबा जी भी लाएंगे, पक्का लाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल गारंटी है। चलिए भैया, उत्तर प्रदेश वालों को भी अब मिलना चालू हो जाएगा। इन्होंने कह दिया कि जिस प्रकार से हम लोगों ने दिखा दिया, क्योंकि 8500 8600 ये लोग तो कभी दिखाते नहीं है कि जहां पे इनकी खुद की सरकार है, और ये लोग 8500 8600 खटाखट आप देखे भी होंगे कि चुनाव के बाद बेंगलुरु में किस प्रकार से महिलाएं लाइन लगा रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने महाराष्ट्र में करके दिखा दिया है। अब यूपी की बारी होगी। तमाम विषय के साथ लास्ट एक सवाल है कि जिस प्रकार से देखिए हर जगह जो भी रोजगार कहते हैं तो रोजगार तो नहीं निकल रहा है, वैकेंसी नहीं निकल रहा है, लेकिन जो भी वैकेंसियां निकल रही हैं उसमें ओबीसी का गायब हो जाता है। उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं लोग कि बीएचयू में जो भी सीट निकला है उसमें एक भी ओबीसी का नहीं है। इन लोगों को क्या संदेश देंगे इसके बारे में? ऐसा है कि जो आपका बीएचयू में आप जाके पता कीजिए, वहाँ पे जाइए और देखिए, वहाँ पे नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे जो सीटें हैं जितनी आरक्षित हैं, जितने आरक्षण जितने लोगों के लिए है वो सारे अलाउड हैं, जितने लिखित हैं। 6 सीट अगर शायद वहाँ पे है, अगर बीएचयू में तो 6 सीट उनका है। ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम फैलाया गया और कुछ नहीं है जी। ये लोग भ्रम फैला गया है बस। चलिए साथियों, आज इतना ही। जिस प्रकार से इन्होंने अपने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा है, और देखना होगा कि क्या बीजेपी करती है। बिहार में भी देखना होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। अभी उत्तर प्रदेश में तो 2 साल लमसम चुनाव हैं, लेकिन इन्होंने कह दिया कि महाराष्ट्र के बाद सीधे यूपी के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता बाबा देंगे। तमाम विषय पर कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ गाजीपुर से राजन उजाग रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।